नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव गुंबर, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, आस्था आई सेंटर फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया यानी कैटरेक्ट और कैटरेक्ट का ऑपरेशन और कैटरेक्ट के ऑपरेशन में डालने वाले इंट्राओकुलर लेंसेज के बारे में। देखिए, कैटरेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो ओल्ड एज में अक्सर सबको ही होना है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को या चोट लगने के बाद कैटरेक्ट आ सकता है, लेकिन हर प्रकार के कैटरेक्ट का एक ही इलाज है कि उस कैटरेक्ट का ऑपरेशन करें। कैटरेक्ट के बारे में थोड़ा सा और आपको बताएं तो हमारा जो आँख के अंदर ये वाला लेंस है, ये बाहर का लेंस है, इसको कॉर्निया कहते हैं, और अंदर वाले लेंस को हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जब धुंधला होता है तो बाहर से जो भी लाइट हमारे रेटिना तक फोकस होनी चाहिए वो यहीं पे ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे में इस धुंधले लेंस को निकाल के इसकी जगह हम क्लियर लेंस डाल लेते हैं। अब इंट्राओकुलर लेंसेज की बात करें तो हमारे पास आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोफोकल लेंसेज की। मोनोफोकल लेंसेज स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो कि अप्रूव्ड है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा और गवर्नमेंट स्कीम द्वारा। इसमें हमारा एम डिस्टेंस विजन को क्लियर करने का है और इसमें नज़दीक का और इंटरमीडिएट विजन के लिए चश्मा लगाना ही पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीफोकल एंड ट्राईफोकल लेंसेज के बारे में। मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज में कुछ रिंग्स डाले जाते हैं। इनकी वजह से हमारी मल्टीफोकल लेंसेज में दूर की और पास की नज़र क्लियर होती है और ट्राईफोकल लेंसेज में दूर की, इंटरमीडिएट और पास की नज़र क्लियर होती है। लेकिन इनमें कुछ नाइट ड्राइवर्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, रात को रिंग्स एंड हैलोज नज़र आते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आजकल जो ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं एडवांस्ड मोनोफोकल्स या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। इन लेंसेज में रिंग्स नहीं डाले जाते और इसलिए रात को ड्राइव करने में जो डिफ़िकल्टी ट्राईफोकल लेंसेज में आती थी वो इनमें नहीं आती। लेकिन इनमें नज़दीक बहुत फाइन प्रिंट देखना है तो उसमें थोड़ा नंबर ज़रूर लगाना पड़ता है। लेकिन ये लेंसेज ट्राईफोकल या मल्टीफोकल या ईडॉफ एडवांस्ड मोनोफोकल लेंसेज, इनकी कॉस्ट ज़्यादा है और ये इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो इसमें कुछ खर्चा आपको अपनी तरफ से भी करना पड़ता है। अब इन तीनों लेंसेज में हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है टॉरिक लेंसेज की। टॉरिक लेंसेज आर रिक्वायर्ड जहाँ हमारी मेजरमेंट में जाइस का IOL मास्टर 700 से करते हैं। उस मेजरमेंट में हमें लगता है कि पेशेंट की आंख में सिलेंड्रिकल पावर है। अभी हम बात कर रहे थे कॉर्निया की, तो कॉर्निया बहुत पावरफुल लेंस है। इसमें ऊपर से नीचे और साइड टू साइड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली पावर में अगर डिफरेंस होता है तो उसको हम लेंसेज के पावर में एडजस्ट करते हैं और उसको हम एस्टिग्मेटिज्म कंट्रोल लेंसेज या टॉरिक लेंसेज बोलते हैं। तो उससे विजन और क्लियर और क्रिस्प हो जाती है। कुछ सर्जरी के बारे में आपको बताना चाहें कि सर्जरी आजकल बहुत सेफ और फास्ट और पेनलेस है कि इसमें कोई इंजेक्शन या स्टिचेस नहीं दिए जाते और अमूमन हम बैंडेज भी नहीं लगाते और पेशेंट दूसरे या तीसरे दिन अपना रूटीन काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन कुछ दिन के लिए पेशेंट को डार्क ग्लासेस लगाने पड़ते हैं टू एडजस्ट टू द ब्राइट लाइट। अब लेंसेज के बारे में आपने डिसाइड करना है तो डिसीजन के लिए आपको और हमें मिल के बैठ के फैसला करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं तो हम आपको ट्राईफोकल लेंसेज के लिए एडवाइज नहीं करते। आपके प्रोफेशन, आपकी रिक्वायरमेंट और आपके जो मेजरमेंट है जो हम IOL मास्टर से करते हैं उसके बेसिस पे हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपके आई में कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। अब अल्टीमेटली हमारा यही कहना है कि आप कैटरेक्ट सर्जरी को लेके बिल्कुल चिंतित ना हो, निश्चिंत होकर हमारे पास आएँ या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और बेधड़क होकर अपना ये ऑपरेशन कराएं और आप फील करेंगे कि आपको ये ऑपरेशन पहले ही करवा लेना चाहिए था। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।